गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के इस वीडियो में आज हम स्फीयर का प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको स्फीयर किसे कहते हैं, उसकी इक्वेशंस कैसे निकलती हैं और उसके सवाल कुछ पुराने वीडियो में मैंने आपको कराए हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक आपको दे दूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर यानी कि गोले का समतलीय परिच्छेद। मान लेते हैं हमारे पास में एक गोला है, ये हमारे पास में एक गोला है। इस गोले को यदि कोई प्लेन, ये हमारे पास में एक प्लेन है सपोज़, तो ये प्लेन अगर इस गोले को कट करता है, तो ये जब इसको कट करता है, इसका प्रतिच्छेद इसको करता है, तो इससे हमारे पास में एक सर्किल बन जाता है। तो हमारे पास में क्या बन जाता है, इससे एक सर्किल, जो यहाँ पर आपको सर्किल टाइप नहीं दिखेगा, लेकिन ये इससे एक सर्किल बन जाता है। और इस सर्किल की रेडियस n से लेके p तक की कैपिटल R होती है। तो यदि कोई समतल किसी गोले को प्रतिच्छेद करे, ये जो समतल है ये इस गोले को प्रतिच्छेद करे, तो इसके जो उभयनिष्ठ बिंदुओं से प्रतिच्छेद करने पर ये जो उभयनिष्ठ बिंदु बनते हैं, इन उभयनिष्ठ बिंदुओं से गुजरने वाले वक्र को गोले का समतलीय परिच्छेद या हम प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर कहते हैं। अब हम इसके कुछ थ्योरम्स करेंगे। टू प्रूव दैट एवरी प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर इज अ सर्किल एंड टू फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। इसका मतलब क्या है कि यदि हमें कोई गोला दिया है और उस गोले का समतलीय परिच्छेद दिया है, उसको प्लेन से कट करा है तो समतलीय परिच्छेद हो गया, तो उसका हमें एक तो सेंटर निकालना है और उसका रेडियस निकालना है, और हमें क्या प्रूव करना है कि वो हमेशा एक सर्किल होता है। तो मान लेते हैं कि हम गोले का समीकरण क्या है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ये हमने गोले का समीकरण लिखा है यहाँ पर, x² + y² + z² प्लस ट्वाइस ux प्लस ट्वाइस vy प्लस ट्वाइस wz प्लस d = 0, जहाँ पर कि u, v और w इसके सेंटर हैं। तो यहाँ पर अगर ये इस प्लेन lx + my + nz = p से इसको प्रतिच्छेद करता है, तो इक्वेशन 1 सेंटर C = -u -v और -w हो जाते हैं। और प्लेन सेक्शन पे अगर हम ये जो हमारा है, इसके अगर हम इस प्लेन सेक्शन पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये n, तो हमारे पास इस डिस्टेंस को हम p से डिनोट करते हैं, और जो रेडियस ऑफ स्फीयर हमारी है उसे हम r से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास में जो ये हमारे पास में ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमारे पास में C, P और N, ये ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री का ट्राइंगल है। तो इसमें हम 90 डिग्री के ट्राइंगल में जो प्रॉपर्टी लगती है उसको लगा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास में क्या है, ट्राइंगल CNP से CP² = CN² + NP², और इस NP² को इधर ले जाके CN² को उधर ले गए, तो ये हो गया CP² - CN² विच इज़ इक्वल टू R² - P²। हमने CP = R था, CN = P था, उसको हमने रख दिया। तो ये हमारे पास में एक रेडियस आ गई किसकी, सर्किल की, R² - P² √। यहाँ पर R हमारी स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड स्मॉल p हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी of the plane। तो locus of P is a circle whose center is n and radius is this। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन से बनने वाला प्लेन को जब हम किसी भी स्फीयर से प्रतिच्छेद कराते हैं तो उससे एक सर्किल बनता है। अब अगर हमारा जो ये प्लेन है ये सेंटर से पास हो, अगर ये सेंटर से पास हो हमारा प्लेन, तो हम कहेंगे कि जो हमारा सर्किल बनेगा वो सर्किल हमारा वृत्त सर्किल या ग्रेट सर्किल कहलाएगा। तो इफ़ प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर देन द प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज मेड ग्रेट सर्किल। तो ये बड़ा सर्किल बनाएगा। अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, दो गोलों का प्रतिच्छेदन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में दो समीकरण है S1 और S2, तो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से भी हमारा एक स्फीयर बनता है। एक हमारा यहाँ पर स्फीयर ये सर्किल बनता है और एक प्लेन भी बनता है। तो हमने अगर हम S1 - S2 करा दिया, यहाँ पर S1 = हमें x² + y² + z²
प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0। इसी तरह से दूसरे स्पेयर का सेंटर हमने u2 v2 w2 लिया तो उसका इक्वेशन ये हो गया। इन दोनों को आपस में माइनस कराया तो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 हो गया। तो ट्वाइस u1 माइनस u2 इंटू एक्स, इन दोनों को माइनस कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो यहाँ पर s1 बराबर 0 है, s2 बराबर 0 है, तो हमने s1 माइनस s2 को रखा, वो भी 0 के बराबर हो गया, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हम एक इक्वेशन निकालेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्पेयर पासिंग थ्रू ए गिवन सर्किल। तो हमको कोई एक सर्किल दिया है, उस सर्किल से पास होने वाले स्पेयर का समीकरण हमको निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि सर्किल एज द इंटरसेक्शन ऑफ ए स्पेयर इन द प्लेन। तो जो सर्किल होता है, मैंने आपको अभी पहले पढ़ाया था कि स्पेयर और प्लेन के काटने से, स्पेयर को प्लेन के काटने से एक लोकस बनता है जो कि सर्किल होता है। तो हमने एस की इक्वेशन लिखी, यहाँ पर हमने प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी डैश इक्वल टू 0 लिखा। प्लेन की जो भी इक्वेशन हो उसको हम इस तरह से एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0, यहाँ पर एस की इक्वेशन लिख दी हमने और यहाँ पर पी की इक्वेशन लिख दी, तो ये हो गया एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0। तो हमारे पास में जो स्पेयर की इक्वेशन है जो कि सर्किल से पास होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब सेकंड केस हमारे पास में सर्किल एज इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर, तो हम 2 स्पेयर ले लेंगे, उन दोनों को लैम्डा से गुणा करके जोड़ेंगे तो हमारे पास में एक नया स्पेयर आ जाएगा यहाँ पर दिस। अब यहाँ पर अगर लैम्डा इज इक्वल टू -1 है तो ये s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 हो जाता है और ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ स्पेयर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर s1 बराबर 0 s2 बराबर 0, तो वो हमारे पास में s1 प्लस लेमडा s2 इक्वल टू 0 हो जाती है। दैट इम्प्लाइज जब हम s1 रखेंगे फिर s2 रखेंगे लेमडा s2 और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाती है 1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमडा जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस u1 प्लस लेमडा u2 प्लस ट्वाइस v1 प्लस लेमडा v2 इंटू वाई प्लस ट्वाइस w1 प्लस लेमडा w2 इंटू जेड प्लस d1 प्लस लेमडा d2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इस समीकरण 3 में हम क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हैं, ये स्पेयर की कंडीशन है। साथ में यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के कोई भी कोफिशिएंट्स नहीं हैं तो ये भी स्पेयर की कंडीशन है। और एक्स वाई जेड में ये हमारे पास में सेंटर हो गया, ऐसे ही ये हमारे पास में सेंटर हो गया और इससे हमारे पास में ये स्पेयर की इक्वेशन निकल गई। अब एक आपकी लास्ट में बचती है हमारे पास में डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्पेयर, व्यास के रूप में गोले का समीकरण। अगर हमारे पास में कोई गोला दिया हुआ है, उस वो गोला पे एक बिंदु हमने पी लिया है और वो व्यास के समीकरण से उसको हमें गुजारना है, तो हम ए को पी से और बी को पी से जोड़ देते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी हमारे पास में क्या हो जाता है x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1, ये हो गया। इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी भी हमारे पास में हो जाएगा x माइनस x2 एंड y माइनस y2 z माइनस z2। अब जो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ स्पेयर निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास में पी ए और पी बी 90 डिग्री पे हो जाएगा तो हमें 90 डिग्री की कंडीशन लगा देंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये हमारी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होती है, ये आपको पता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया हमने, ये डायरेक्शन कोसाइन L1 ये L2, तो यहाँ L1 इंटू L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो जो हमारी डायमीटर फॉर्म वाली इक्वेशन होती है स्पेयर की वो होती है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें जो प्लेन सेक्शन ऑफ स्पेयर दिया है तो उससे हम एक स्पेयर और प्लेन
को मिला करके एक सर्किल की इक्वेशन निकलती है। दो स्फीयर आपस में कट करें तो सर्किल की इक्वेशन निकलती है। और सर्किल की और स्फीयर की भी इक्वेशन निकलती है। इसी तरह से अगर एक स्फीयर को अगर व्यास वाली से हमें पास कराना है तो हम क्या निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो कि इसके पॉइंट्स व्यास पे से पास होते हों। तो इस तरह से इनके बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने आज आपको कराए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू।